तो राहुल गांधी के दौरे पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गुर्जर ने कहा कि जिन बदलाव की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की थी उनको बीजेपी ने कर दिया तो कांग्रेस ऐतराज जता रही है। गुर्जर ने और क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, राहुल गांधी जो है वो 2 दिन के लिए हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और जो कृषि कानून है उसमें जो बदलाव हुआ है उस पर जो है वो कांग्रेस का ऐतराज है कि किसानों के साथ जो है वो सरकार धोखा कर रही है, किसान को बर्बाद करना सरकार चाहती है और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी अब हरियाणा आ रहे हैं। देखिए, पहले तो कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल नए कानून आए और यही कानून कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे। कांग्रेस ने भी लोगों से वादा किया था और इस बात पे कांग्रेस ने वोट मांगे थे कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे अच्छे कानून लेके आएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। तब वो ये बात करते घोषणा पत्र में उनकी, और वो तो आज तो उन्हें 11वें नंबर पे बताया कि 11वें नंबर पे लिखा है। तो एमएसपी की गारंटी भी देंगे। नहीं, एमएसपी की गारंटी तो अब भी है, अब कहाँ एमएसपी गारंटी चलेगी। एमएसपी जो है वो शासकीय आदेश था, उस दिन भी शासकीय आदेश था, आज भी था। कांग्रेस ने तो बहुत लंबे टाइम तक राज करा, कोई ऐसा तो है नहीं कांग्रेस ने कोई 2-4 साल राज करा। कांग्रेस ने ही राज करा अब तक, जब थे देश आजाद है कांग्रेस ही राज करती रही। अगर कांग्रेस ने राज करती तो कांग्रेस में दिगड़े लोग राज करते रहे। अब हमारा राज तो अभी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने देश के प्रधानमंत्री, अब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 6 साल वो रहे, 6 साल अभी है, 12 ही साल का राज है। बाकी का तो सारा राज कांग्रेस का ही है। तो कांग्रेस हमें बता देंगे कब लेकर आए थे बिल वो ऐसा जो उन्होंने ऐसा पास किया था। पहले भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है और कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वैसा का वैसा। अगर सरकार ने कुछ किया तो किसान को फालतू देने की बात करी। जैसे कांग्रेस अब सरकार ने जो आदेश दिया कि भाई जो अगर आप बाहर खरीद फरोख्त करोगे तो जो उस पर मार्केट फीस लगती थी वो मार्केट फीस आपके बाहर नहीं लगेगी, बाहर नहीं लगेगी। कुल मिला के सरकार को 720 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ। तो सरकार ने कहा 720 करोड़ कोई किसी व्यक्ति के थोड़ी हैं, उन्हीं से तो किसानों से, सरकार उन्हीं की तो है। अगर वही पैसा उन्हीं पे रहेगा तो ठीक है, कोई जो इतनी वो नहीं है तो ठीक है। किसान छोटा है, छोटा किसान, अब मैक्सिमम किसान तो क्या है कि 2-3 एकड़ से छोटा किसान है, वो तो गरीब ही है। अगर वो 720 करोड़ नहीं भी आता सरकार पर तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कहा कि मार्केट फीस छोड़ रहे ताकि किसान को अच्छे रेट मिल सका। अब मैं एक बात कह रहा कि अगर वही पुराना रेट हो तो आज की तारीख में आने वाले गेहूं पे वो मार्केट फीस ही 80 रुपए के आसपास बैठेगी। तो अगर 80 रुपए कम होगी तो फायदा किसने होगा? और आज की रेट में भी 20 रुपए तो फिर भी कम होगी, तो 20 रुपए किसने मिलेगा? और जैसे ही बाहर मंडी बनेगी तो निश्चित तौर से खरीदार ज्यादा हो जाएंगे। अब कभी भी अगर खरीदार ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो निश्चित तौर से बेचने वाले को लाभ होगा। तो मैं तो समझता नहीं इसमें कोई भी नुकसान है। मैं समझता हूँ इससे किसान को लाभ ही लाभ है और इससे एक खेती के सिस्टम में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन क्या आएगा कि दूसरी साइड में भी लोग जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक खेती है, अब जो बड़ा किसान है 30 एकड़ का 40 एकड़ का, तो अब भी कुछ किसान कर रहे, जो प्रगतिशील किसान है वो करने लग रहे हैं काम को। लेकिन जो छोटा किसान है वो चाहने के बाद भी कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो ऐसी मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो इतनी अपनी चीज को कहीं बेच नहीं सकता। जो पैसे वाला हो तो आदमी व्हीकल भी कर लेगा, बेच लेगा, कहीं दूर भी लेता जाएगा, लेकिन 2 एकड़ का कहाँ का लेकर जाएगा। लेकिन अगर ये मंडी बन जाएगी तो जो आड़ती जिसके पास किसान लेगा होगा, आड़ती के पास सिस्टम है, आड़ती की मशीन लगाएगा, लेगा, उसके पास 100 ग्राहक हैं लेके आने वाले, तो वो दिखाएगा कि भाई ये वाकई ऑर्गेनिक है। और फिर उस किसान को भी उस गेहूं के मतलब 1900 की बजाय 1950 की बजाय उसको उसके 2500, 3000, 3500 कोई भी रेट जो भी होगा जिस प्रकार की होगी उस प्रकार का रेट उसने मिल सका। अब ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको ऐसा मान लिया कि न्यूनतम समर्थन शब्द तो देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मतलब न्यूनतम का मतलब सबसे लास्ट वाला है। मतलब लास्ट का मतलब क्या है कि तेरी कहीं नहीं बिकती तो यहाँ दे दी, मेरे पास दे दी, यहाँ सेफ्टी है, आप मेरे से देगा जैसा। लेकिन अभी उसमें भी तो नहीं बिक रही ना एमएसपी। आप देखो मंडियों में जाकर जो रेट है उस रेट से बाहर किसान को बेचने में मजबूर होना पड़ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, एक एक दाना बिकने लग रहा, कहीं ऐसा नहीं है जहां बिक रही। अब सरकार ने कुछ पहले गड़बड़े थी, सरकार ने कुछ चेंज किए। अब कोई भी चेंज, अगर आप भी कोई चेंज करोगे तो स्वाभाविक ही है कि जिस टाइम आप काम शुरू करोगे 2 दिन आपको लगेंगे। अब क्या था, इनका उद्देश्य कोई किसान का धान बकवाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, का ध्यान रखवाना था इनका उद्देश्य। किसान यूनियन का भी उद्देश्य धान रखवाना था और कांग्रेस का उद्देश्य भी धान रखवाना था कि किसी तरीके से खरीद नहीं होनी चाहिए। अब कांग्रेस वहां देख लो ना क्या कर रही, पंजाब में रेलें रोक दी। अब रेलें रोक को क्या करोगे?
अब जो भी बारदाना हुआ तो बारदाना आने का नहीं, जो गेहूं उठ का जानेगी नहीं, तो कर किसके वास्ते? नुकसान किसका होगा? किसान का। और करवा रहे किस पते? किसान पते। किसान पते ही किसान का नुकसान करवाने लग रहे ये लोग, और यहाँ भी वही करना चाह रहे थे। अब सरकार ने कुछ नियम चेंज कर दिए, अब 2 दिन से ठीक खरीद चल रही, और मैं दावे के साथ कह रहा कि अब आप देख लो 2 दिन में, आप देख लो कि सारा का सारा ठीक चलेगा, बिल्कुल ठीक। कवरपाल जी, जब आपको एमएसपी देने में दिक्कत नहीं है, किसान कहते हैं मुझे एमएसपी कम से कम मिले, ज्यादा उसका भाव, अगर कोई व्यापारी आएंगे, ज्यादा खरीदार आएंगे, ज्यादा भाव मिलेगा तो ठीक है, लेकिन एमएसपी को लिख कर देने में फिर दिक्कत क्या है बीजेपी को? नहीं, ये शासकीय आदेश है, पहले भी शासकीय आदेश था, आज भी शासकीय। तो आप बदल रहे हो ना, फिर इसको भी परंपराएं नहीं, ये शासकीय आदेश ही है, और पहले भी शासकीय आदेश था, अब भी शासकीय आदेश है। और मैं एक और बात कह रहा कि एमएसपी को कोई समाप्त नहीं कर सकता, ये खाली डराने का भूत है। किसी सरकार में इतनी मंत्री, मैं गारंटी देता हूं कि 50 साल तक भी कोई एमएसपी समाप्त नहीं कर सका। इस देश में 140 करोड़ आबादी है, 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% के 100% सरकार के ऊपर निर्भर करा के, उनको गेहूं आपने सरकार ने देनी पड़ेगी, चावल सरकार ने देना पड़ेगा, चीनी सरकार ने देनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था सरकार ने करनी पड़ेगी। तो अगर 70 करोड़ लोगों को की व्यवस्था आप नहीं करोगे तो सरकार कहीं बचेगी क्या? कोई सरकार एमएसपी समाप्त नहीं कर सकती। ये बिल्कुल बकाने वाली बात है, डराने वाली बात है। एमएसपी कभी समाप्त नहीं होता, आने वाले 50 सालों में भी समाप्त नहीं होता। किसान यूनियन रहो ना रहो, कांग्रेस रहो ना रहो, लेकिन एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर कोई बीजेपी को या आपकी सरकार को कोई चिंता नहीं है कि वो? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। हमारा कहना केवल इतना है कि देखिए, राहुल जी आए, अपनी बात कहें, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का राइट है। राहुल जी को भी राइट है, एक आम आदमी को भी राइट है अपनी बात कहने का, वो अपनी बात कहें। लेकिन इस टाइम जिस प्रकार का दौर है, जैसा स्थिति आज के टाइम में पूरी दुनिया की, पूरे देश की मारी बनी हुई है कोरोना की वजह से, हमारा कहना यह है कि भीड़ इकट्ठी ना की जाए। आप 100 आदमी इकट्ठे कर लो, 150 आदमी इकट्ठे कर लो, आप वहाँ 100-150 पे अपनी बात कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आजकल तो मध्यम है, अब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो मेरे हाल के पता नहीं कितने लोगों को आप दिखाओगे इस बात को। और जब राहुल जी बोलेंगे तो राहुल को तो बहुत लोग देखेंगे कि राहुल जी क्या कहने लगे, पर राहुल के पास कोई तर्क तो हो। आज तक कांग्रेस कोई तर्क तो नहीं दे सकी ये कानून किस तरह से नुकसानदायक है। कोई मुझे अभी आप ही प्रश्न पूछ लो, आप तो रोज मीडिया ले रहे, आप ही पूछ लो कि कौन सी चीज है जो किसान के लिए नुकसानदायक है, या कांग्रेस बता दो कोई नुकसानदायक है, या किसान यूनियन बता दो नुकसानदायक है। सड़क पे आप सारा कांग्रेस पे मंड रहे हैं, अगर किसानों को दिक्कत नहीं होती तो फिर किसान चिंतित क्यों होता कंवरपाल जी? ये 1000 में से एक से भी कम किसान है सड़क पर, 999 सड़क पे नहीं है। अब उसको एक कोई आप किसान मान रहे क्या? और कोई मुझे दुनिया का सुधार तो बता दो ऐसा जो दुनिया में सुधार होया होगा। जब छोटे बच्चों की शादी करने पे रोक लगाई कि भाई आप छोटे बच्चे की शादी नहीं कर सकते, तो आप क्या सोच रहे थे? माड़ा पाई थी किसी ने आने का, लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ऐसा ऐसा बंद होगी। अब आप किसी तक योला तेरे बेटी की शादी करो तुम छोटी की, तो आप नहीं पता चल जाएगा क्या करें। आप जब स्त्री शिक्षा पे जोर दिया है जी, तो तब कोई आप क्या समझ रहे, लोगों ने समर्थन किया था। आज से 50-60 साल पहले अपने गांव में जाकर पता कर लियो तो लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज लोगों ने स्वीकार कर लिया। कानून बन गया तो डर हो गया ना, फिर एमएसपी पे भी कानून बना दीजिए। नहीं, एमएसपी पे कानून की बात नहीं, एमएसपी शासकीय आदेश है, पहले भी शासकीय था, अब भी शासकीय आदेश है। और चीज बदल दी कांग्रेस की करी हुई, ये भी बदल दो। नहीं, हमने कांग्रेस की करी कोई चीज नहीं बदली, कांग्रेस तो करी कुछ नहीं बदलेगा था। हम तो नई चीज लेके आए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आमदन दुगनी होनी चाहिए, तो हम तो उस प्रयास में लग रहे हैं कि वो दुगनी होनी चाहिए। किस प्रकार से दुगनी कर सकते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि कुछ किसान जो एडवांस हैं, जो नए तरीके से खेती करना चाहते हैं, तो हम उनको मौका दे रहे हैं भाई वो इस पे फील्ड में आए। और हमारा मानना यह है कि भाषण से कुछ नहीं होता, हम कितना ही भाषण दे लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाषण से। फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकल देखने से। आम आदमी का जैसे मेरे गाँव में एक ही किसान है सिर्फ, और उस पर 3 एकड़ जमीन है, उसने वो खेती शुरू कर दी, तो निश्चित तौर से मेरे पिताजी भी कहेंगे कि भाई वो देखिए फलाने का लड़का ऐसे कर रहा तो भी कुछ कर। दूसरे का भी कहेगा ऐसे, आपका पिताजी कहेंगे कि भाई वो खेती कर रहा। तो देखने के बाद जो असर पड़ता है वो कहने के बाद नहीं पड़ता, कहने के बाद असर तो पड़ता है, लेकिन उस असर में और उस असर में जमीन समान का फर्क है। हम चाहते हैं कि कुछ किसान लिकड़ गए, अभी 1% लिकड़ जाएंगे, फिर 2% लिकड़ जाएंगे। आने वाले 10-15 साल में 20-25% किसान ऐसे आएंगे जो एमएसपी के चक्कर में रहेंगे, जो क्वालिटी के चक्कर में रहेंगे और जो अच्छे पैसे कमाएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं। सबके अलावा एक सवाल है सर, शिक्षा मंत्री होने के नाते आपकी स्कूलों को लेकर क्या व्यवस्था फिलहाल कोविड-19 के जो नियम है उसमें चल रही है, और क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, अब बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद हैं, और पीछे जैसे जिस प्रकार से आदेश आए थे हमने स्कूल खोल दिए। 9th से लेके हमने 12th तक के जो स्कूल थे वो खोल दिए, और धीरे धीरे जब शुरुआत में बच्चे बहुत कम थे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बढ़ रहे। हम भी खुश हैं इस बात से कि शुरू में कम आए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे। अच्छी है बात वो, अगर एकदम सारी भीड़ होती तो शायद हमारे लिए भी समस्या होती। अब थोड़ा थोड़ा बच्चे बढ़ते जा रहे तो ठीक है। अभी आगे भी जिस प्रकार से कहा कि भाई आगे 6ठी से लेके
8वीं तक के बच्चों को हम शुरू करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे इस पे, और जल्दी हम इसका निर्णय लेगा, जल्दी इसको भी शुरू करेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अब कोरोना का ये तो पता नहीं कोरोना कितने दिन तक रहेगा, लेकिन उसके जो बचाव के नियम साधन हमारे पास हैं उनका उपयोग करके, ताकि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हमारी पढ़ाई भी चलती रहे। 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए यानी जो टीजीटी हम कह सकते हैं, उनके लिए कब तक आप विचार कर रहे हैं? नहीं, जल्दी, वैसे 15 तारीख से है उसका, लेकिन अभी जल्दी निर्णय ले लेंगे और जल्दी शुरू करेंगे। प्राइमरी में फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं, अक्टूबर के आखिर तक? नहीं, प्राइमरी का अभी नहीं है, प्राइमरी का भी आने वाले टाइम में जल्दी निर्णय लेंगे, पहले इसको सारे को व्यवस्थित कर लें, उसके बाद प्राइमरी करेंगे। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कुछ किसानों के लिए किया नहीं है, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और साथ ही शिक्षा को लेकर जो स्कूल जो है वो 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर विचार कर रहे हैं, और इसके ऊपर जल्द फैसला लेने की बात शिक्षा मंत्री ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।